एक औरत या 2 लड़के या 3 लड़कियां 88 दिनों में एक काम कर सकते हैं। कितने दिन में एक औरत, एक लड़का और एक लड़की उसी काम को कर सकते हैं? कह रहा है क्या, एक औरत है, एक औरत या 2 लड़के, कितना, 2 लड़के और 3 लड़कियां। कितने लड़कियां हैं? 3 लड़कियां। यानी अगर एक औरत काम करेगी तो उसे भी 88 दिन लगेगा, अगर 2 लड़के काम करेंगे तो उसे भी 88 दिन लगेगा, अगर 3 लड़कियां करेगी तो उसे भी 88 दिन लगेंगे। तो सबका हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखिए, हम वोमेन के पहले निकाल रहे हैं। वोमेन, लड़का और लड़की, तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखिए, अगर डब्ल्यू का मान निकालना हो तो इसे ढक लीजिए, 3 दूनी 6। इसका निकालना हो तो इसे ढक लीजिए, जिसका निकालना हो उसे ढक लिया जाता है। और ये कितना हो जाएगा, 3। इसका निकाल रहे हैं तो 2 एकम 2। कह रहा है तो कितने दिन में एक औरत, एक लड़का और एक लड़की उसी कार्य को करेंगे। देखिए, एक अगर औरत से काम करवाते हैं तो वह काम को कितने दिन में करते हैं? 88 दिन में करते हैं। तो बोल रहा है एक औरत और एक लड़का और एक लड़की उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? मान लेते हैं डी दिन में करेंगे। यहाँ देखिए, डब्ल्यू का मान कितना है, 6 है, तो इस जगह 6 रख दीजिए, गुना 88 बराबर 1। डब्ल्यू का मान कितना रखिएगा, 6 प्लस 1। बी का मान कितना रखिएगा, 3 प्लस 1। जी का मान कितना रखिएगा, 2। डी के डी छोड़ दीजिए। अब 6 गुना 88 बराबर 6 कम 6, 3 एकम 3, 6 3 9, 9 2 11 गुना डी। 11 से काटिए, 11 8 88। डी बराबर कितना हो गया, 8 6 48 दिन। कितना दिन में काम कर लेगा, 48 दिन में। 5 औरत और 8 पुरुष 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 6 औरत और 4 पुरुष उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 8 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 औरत और 8 पुरुष जब मिल के काम करते हैं तो उस काम को पूरा करने में उसे कितना दिन लगता है? 8 दिन लगता है। फिर इसी काम को अगर 6 औरत प्लस 4 पुरुष मिल के काम करता है तो इसी काम को करने में उसे 12 दिन लगते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 6 तिया 18, 4 तिया 12। इधर प्लस 16, इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस। 16 में से 12 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 4m। इधर प्लस में 10 है, इधर क्या जाएगा, माइनस में। 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हम मैन और वोमेन का अनुपात निकालते क्षमता का। एम के मान 2, डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बोल रहा है इसी काम को हमें किससे करवाना है, तो ओनली फॉर 8 पुरुष से करवाना। 8 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर देंगे? देखिए, जब 5 औरत और 8 पुरुष मिलके काम कर रहे थे तो उसे काम करने में 8 दिन लग रहे थे। लेकिन ओनली फॉर कितने पुरुष से करवाना है, 8 पुरुष से काम करवाना है, तो कितना दिन लगेगा? डब्ल्यू का मान कितना है, 1। एम का मान कितना है, 2। तो 5 गुना 1 रखिए, 8 गुना 2 कर लीजिए। 8 से 8 मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर डी, 8 दूनी 16 और 5 एकम 5, 16 5 कितना हो जाएगा, 21। यानी कितना दिन में ख़त्म कर लेगा काम, 21 दिन में। 5 डब्ल्यू का मान देखिए कितना है, 1 है। 5 गुना डब्ल्यू का मान 1 है प्लस 8, एम का मान कितना है, 2 है, गुना कितना है, 8। 8 गुना एम का मान कितना था, 2, 2 रख दीजिए, गुना डी। 8 से 8 कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 16 और 5 एकम 5, 16 5 कितना हो जाएगा, 21। इन्हें गुना में दूनी क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 2। यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 10.5। इतना दिन मेरा आंसर हो जाएगा। यदि 6 लड़कियां और 8 लड़के 10 दिनों में
और 26 लड़कियां और 48 लड़के 2 दिनों में एक काम कर सकते हैं तो 15 लड़कियां और 20 लड़के द्वारा उसी काम को करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? कह रहा है जब 6 लड़कियां और 8 लड़के मिलकर के काम करते हैं तो उसे 10 दिन लगते हैं, और जब 26 लड़कियां और 48 लड़के मिलकर के काम करते हैं तो उसे 2 दिन लगते हैं। तो 2 पचे 10, 5 से गुना करेंगे, 6 पचे 30 प्लस 8 5 40, और कितना है 26 जी प्लस 48 बी। इधर प्लस में इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 जी बराबर इधर 48, इधर प्लस 40 ने घटा लेंगे कितना हो जाएगा 8 बी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी जी बराबर 2 बी। तो जी अनुपात बी निकालेंगे तो जी का मान कितना हो जाएगा 2। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 था, बी का मान मेरा कितना हो गया 1 हो गया। तो कह रहा है इसी काम को कितना करवाना, 15 लड़कियां और 20 लड़के से करवाना है। देखिए जब 6 लड़का काम कर रहा था तो उसे 8 दिन लग रहा था, सॉरी कितना दिन 10 दिन लग रहा था। अब इसी काम को करवाना है हमें कितने 15 लड़कियां। कितना लड़कियां काम करेगी 15 लड़कियां और 20 लड़के मिल करके कितने दिन में करेंगे। अब देखिए यहाँ से जी और बी का मान पुट करें। जी कितना है 2 है, 6 गुने 2 प्लस 8 गुने बी का मान कितना है 1 है, गुना कितना 10 बराबर यहाँ जी का मान कितना रखिएगा 2, 15 गुना 2 प्लस 20 गुना 1 और डी के डी लिख लीजिए। अब देखा जाए 6 दूनी 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 गुना 10 बराबर 15 दूनी 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 50 गुना डी, 1 0 से 1 0, 5 चौके 20, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 4 डेज। कितना दिन में काम खत्म। एक आदमी एक औरत और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा करते हैं तो 2 आदमी तथा 8 औरतों को उस कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। कह रहा है अगर एक आदमी काम करता है तो उसे 20 दिन लगता है, एक औरत काम करती है तो उसे 30 दिन लगता है, अगर एक लड़का काम करता है तो उसे 60 दिन लगता है। तो पूछ रहा है उसी काम को 2 आदमी तथा 8 औरत से करवाना है कितने दिन में 2 दिन में, उसके साथ कितना लड़का को ऐड कर दिया जाए। देखिए एक आदमी जो है काम को 20 दिन में करता है, एक औरत उस काम को 30 दिन में करती है, एक लड़का उस काम को 60 दिन में करता है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इधर 2m बराबर 3w बराबर 6b। एम डब्ल्यू और बी का मान निकालते हैं। 6 18, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। देखिए जिसका मान निकालना रहता है उसे ढांक लिया जाता है। जैसे अगर हम m का मान निकाल रहे हैं तो m को ढांक लीजिए, ये दोनों गुना कर लीजिए 18 हो गया। अब w का मान निकाल रहे हैं ना तो ये ढांक लीजिए 6 दूनी 12 हो गया। अब हम किसका निकाल रहे हैं b का मान निकाल रहे हैं। जिसका मान निकालना हो उसे ढांक लेना है। b का मान निकाल रहे हैं तो 3 दूनी 6। अब देखिए 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6। अब देखिए कह रहा था क्या उस काम को कितने 2 आदमी तथा 8 औरत से करवाना है। देखा जाए तो एक आदमी उस काम को करता है तो लग रहा था कितने दिन 20 दिन लग रहा था। तो बोल रहा है क्या 2 आदमी प्लस 8 औरत प्लस उस कार्य को 2 दिन में पूरा करने कितने लड़के। मान लेते हैं एक लड़का, चल लड़का की संख्या बी के बी लिखते हैं। काम कितने दिन में करवाना है 2 दिन में करवाना है। एम का मान कितना आया है 3 आया है तो 3 रख दीजिए और 20 के 20 2 गुने एम का मान कितना है 3 प्लस 8, डब्ल्यू का मान कितना है 2 प्लस बी के बी लिख दीजिए गुने 2। 2 से काट लीजिए 10 बार में कटेगा, 10 या 30, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, इन्हें प्लस में इन्हें क्या हो जाएगा माइनस में 22, उधर क्या बच जाएगा बी। बी बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी 8 लड़का की आवश्यकता होगी।
कह रहा है 4000 लोगों के लिए एक शिविर में 190 दिन के भोजन का प्रावधान था। 30 दिन के बाद 800 पुरुष चले गए। 800 पुरुष चले गए तो शेष अनाज अब कितने दिन तक के चलेंगे। देखिए 4000 लोगों के लिए था। कितने लोगों के लिए था? 4000 लोगों के लिए तो शिविर में खाना रखा गया था, लेकिन 30 दिन के बाद 800 चले गए। अब सोचिए 30 दिन लगी, 4000 तो खाना खाया होगा, तो 30 दिन घटा लेंगे 190 में से, तो कितना हो जाएगा? 160। कितना दिन बच गया? 160। अब कह रहा है कि 800 चले गए, तब देखिए कितना बच गया? 3200। 3200 अब कितने दिन लगी चलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, और 2 से काटेंगे 20 बार में, 20 गुना 10 करेंगे 200, यानी कितने दिन तक के भोजन चलेगा? 200 दिन तक के। यदि 6 लड़के प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करके एक सप्ताह में 840 रुपया कमाते हैं, तो 9 लड़के रोज़ 6 घंटा काम करके एक सप्ताह में कितने रुपये प्राप्त करेंगे। कह रहा है क्या कि जब 6 लड़का प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करता है, कितना सप्ताह? एक सप्ताह। सप्ताह में 7 दिन, नहीं तो सप्ताह के एक लिख लीजिए। हाँ, कितना कमा रहा है? 840 रुपया कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 840 रुपया। तो कह रहा है 9 लड़का रोज़ 6 घंटा काम करके एक सप्ताह में कितने रुपये प्राप्त करेगा। मान लेते हैं 100 रुपया। देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 8 से 8 एकम 8, 8 5 40। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ऊपर एक से एक भी काट सकते हैं, एक बार में कटेगा, एक ऊपर चला जाएगा इधर, और ये बी से बी कैंसिल हो गया। अभी कितना? 105 गुना 9 कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 5 45, कितना कमाएगा? 945 रुपया कमा लेगा। कर पुरुष, महिला और बच्चे को एक कार्य पर 3-2-1 के अनुपात में लगाया गया और उनकी प्रति व्यक्ति आय 5-3-2 के अनुपात में है। जब 90 पुरुष कार्य पर लगाए गए तो कुल प्रतिदिन आय मिलाकर 10,350 रुपया हो जाती है। तो एक पुरुष के प्रतिदिन का आय ज्ञात करें। देखिए आने नंबर, आने संख्या दिया है, किसका किसका? पुरुष का दिया है, पुरुष, महिला और बच्चे। अब देखिए 3-2-1 के अनुपात में दिया है। अब कह रहा है इतना के अनुपात में प्रति व्यक्ति आय, यानी उसका इनकम दिया है। क्या दिया है? इनकम दिया है 5-3-2 के अनुपात में। अब यहाँ कह रहा है 90 पुरुष, यहाँ क्या कर रहा है? 90 पुरुष, और पुरुष की संख्या यहाँ कितना है? 3। तो देखिए 3 के मान है 90, तो 1 के मान कितना हो जाएगा? 30। तो देखिए इसका मान तो हो गया 90, तो देखिए 1 के मान 30, तो 2 के मान कितना? 60, 1 के मान यहाँ कितना? 30 हो जाएगा। अब सबके हम 1 से गुना कर लेते हैं, x का कोफिशिएंट लगा दिए। अब ये कितना होगा? टोटल कमा रहा है। देखिए अब यहाँ पर यह है, एक आदमी कितना मिल रहा है? 5x के अनुपात में कितना रुपया मिल रहा है? 5x मिल रहा है। टोटल यहाँ कितना पुरुष हो जाएगा? 90 है, तो 90 गुना 5x प्लस ये कितना है? 60 गुना 3x प्लस 30 गुना 2x बराबर कितना कमा रहा है? 10,350 रुपया। कितना कमाता है? 10,350 रुपया। सब में देखिए 10-10 कॉमन ले लीजिए, 10 कॉमन है, यहाँ 9 बचेगा, तो 9 5 45x, यहाँ 10 कॉमन है तो 6 बचेगा, 6 18x, यहाँ 10 कॉमन है तो 3 बचेगा, 3 से गुना करेंगे 2 में, 3 दूनी 6x, और कितना हो जाएगा? 10,350। 1 जीरो से क्या हो जाएगा? 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ 45 से 814, 814 अभी जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद कितना आ रहा था? 69x बराबर कितना है? 1035। अब हम 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 23 से काटिएगा तो कट जाएगा 15 बार में। x बराबर कितना हो गया? 15।
तो हमें पूछ रहा है एक पुरुष को प्रतिदिन आय कितना मिला। देखिए यहाँ पुरुष का कितना इनकम है 5x है, तो 5 गुना क्या करिएगा, एक समान कितना आया 15 है, तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75, यानी एक पुरुष को कितना मिलेगा 75 रुपया। 20 लड़कियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में खत्म कर सकती है तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो पुरुषों तथा लड़कियों की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करें। देखिए 20 लड़कियां हैं, कितने लड़कियां हैं 20 लड़कियां मिलकर किसी काम को 20 लड़कियां कितने दिन में काम कर दे रही है 16 दिन में कर देती है, तथा 16 पुरुष जो है ना मिलकर उसी काम को कितने दिन में 15 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है तो पुरुषों तथा लड़कियों की कार्य क्षमता निकालना है। ये 16 से 16 5 या 15 5 चौके 20, लिख लीजिए 4G बराबर 3। अब यहाँ G अनुपात M निकालिएगा तो G के मान तो 3 हो जाएगा और M के मान कितना 4, लेकिन हमसे पूछ रहा है पुरुष और लड़कियों, तो पुरुष 4:3, मेरा यही आंसर हो जाएगा। कह रहा यदि 40 लड़के या 60 लड़कियाँ या 80 औरतें किसी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकती है, तो 10 लड़के 10 लड़कियां तथा 10 औरतें मिलकर आधे काम को कितने महीने में खत्म करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 40 लड़के जो है ना, 40 लड़का को भी 6 महीना लगता है, 60 लड़कियां को भी 6 महीना लगता है, 80 औरतों को भी 6 महीना लगता है, तो 6 से गुना करें तो समय तो 6 कट ही जाएगा। तो 40 औरत कितने हैं 40 लड़के हैं ना, कितने दिन में 60 लड़कियां, 40 लड़के हैं 60 लड़कियां हैं या 80 औरतें, कितना 80 औरतें, सबको काट लीजिए 20 से, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौके 80। अब देखिए B, G और W सबका मान निकाल लेते हैं। अब B का मान निकालना तो B के ढकिए 4 तिया 12, इसका मान निकाला इसको ढको 4 दूनी 8। अब W का निकालना है, W ढक लेते हैं तो 3 दूनी 6, इतना हो गया। अब कह रहा है क्या, तो इसी काम को कितना, अब कह रहा है 10 लड़के 10 लड़कियां तथा 10 औरतें मिलकर आधे काम को कितने दिन में कितने महीने में खत्म करेगा। देखिए जब 40 कह रहा है क्या, 40 लड़के जो है 40 लड़के कितने महीने में कर रहे थे 6 महीने में कर रहा है। इसी काम को 10 लड़के, कितने लड़के 10 लड़के 10 लड़कियां प्लस 10 औरतें मिल करके इस काम को कितने मंथ में करेगा। इस काम का कितना आधा करवाना है। अब देखो हम सबका मान रख रहे हैं, B का मान कितना है 12, B का मान 12 रख दीजिए और 6 की 6 10, B का मान कितना है 12 प्लस 10, G का मान कितना है 8 प्लस 10, W का मान कितना है 6 और M के M रख दीजिए। अब 40 गुना 12 गुना 6, अब 10 से 12 में गुना करेंगे 120, इससे गुना करेंगे 80, तो कितना हो जाएगा 200 और 10 छक 60, कितना हो जाएगा टोटल 260 गुना कितना हो जाएगा M। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब 2 से काटेंगे 13 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा और 6 में 6 दूनी 12, 12 12 कितना हो जाएगा 144, इन्हें गुना में 13, इन्हें क्या हो जाएगा बटा में 13। लेकिन ये टोटल काम है, कह रहा है आधा काम करवाना है। कितना काम करवाना है आधा, यानी 1/2, 2 से काटिएगा कितने बार में कट जाएगा 72 बार में, कितना हो जाएगा M बराबर 72/13। अब 13 से भाग दे लीजिए 72 में, 13 पचे 65, 12 में से 5 जाएगा 7, यानी क्या हो जाएगा 5.7/13, इतना मंथ लगेगा।